नमस्कार, आप देख रहे हैं नवीनतम जानकारियों से समृद्ध हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसके जरिए हम जहां मंडी के भाव से आपको रूबरू कराते हैं, वहीं कृषि जगत के नवीनतम उपकरणों और सफलता की कहानियां भी आपको सुनवाते हैं। मिलवाते हैं आपको अपने विशेषज्ञ से नई नई जानकारियों के साथ, और साथ ही साथ आपको दिखाते हैं नवीनतम सरकारी योजना पर आधारित फीचर फिल्म भी। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी ये सब करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। किसानों का लाभ सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सजग सरकार, गर्मी में पशुओं का विशेष ध्यान रखे पशुपालक, और किसानों के लिए बेहद उपयोगी रोटरी मल्चर। अब खबरें विस्तार से। किसानों द्वारा उत्पादित फसलों को सही मूल्य मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विशेष ध्यान दिया है। पिछले दिनों सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि इस वर्ष किसानों को लागत मूल्य से दुगुना मुनाफा होगा। सरकार सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विशेष जोर देगी और 15 जून तक किसानों की फसलों की खरीदारी सरकार करेगी। भारत सरकार प्रति वर्ष खरीफ, रबी, दलहन, तिलहन सभी में रेट तय करती है, एमएसपी। तो एमएसपी जो बिहार का केंद्र का तय किया है जाकर के अभी है 2,425 रुपये जाकर के प्रति क्विंटल जाकर के। पिछले वर्ष जो था 2275 था जाकर के। इस वर्ष भारत सरकार ने 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया जाकर के। उसके बावजूद बाजार में थोड़ा अच्छा प्राइस मिल रहा है किसानों को जाकर के, तो काफ़ी खुशी हो रही है। लेकिन सरकार खड़ी है, हमारे घर दे रहे हैं लोग। हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य सब काफ़ी पीछे जा करके हैं, लेकिन लगे हुए 15 जून तक लास्ट डेट जा करके है। पशुपालक भाई बहनों, इन दिनों गर्मी अपने चरम सीमा पर है। लू और गर्मी से बचाने के लिए अपने पशुओं को समय समय पर पानी पिलाने की कोशिश अवश्य करें, जिससे डिहाइड्रेशन से उनका बचाव किया जा सकता है। आप अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं तो सुबह और शाम को ही चराने के लिए ले जाएं, जिससे लू और गर्मी से उन्हें बचाया जा सकता है। इससे वो स्वस्थ रहेंगे। इन दिनों पशुओं को लू लगने की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है, अतः आवश्यक है कि आप इन दिनों में पशुओं को अपने काफ़ी सावधानीपूर्वक रखें। और इसके लिए आवश्यक है कि पशु को धूप में और जब लू चल रहा हो उस वक्त उसको बाड़े से बाहर न निकालें। और इसके साथ ही उसे पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए शीतल पानी जो है उपलब्ध कराना चाहिए। पशुओं को जो है हर एक घंटे पानी पीने के लिए बाल्टी में लेकर के उसे दिखाना चाहिए, ताकि पशु को पानी की कमी न हो पाए। इसके साथ ही साथ यह देखना भी आवश्यक है कि अगर आपका गौशाला जो है कहीं से टूटा फूटा हुआ है, जहाँ से हवा डायरेक्ट आती हो, तो वैसे जगहों को आप पॉलीथीन शीट से या फिर जूट का बोरा से जो है आप उसे ढक दें, ताकि पशु को जो है डायरेक्ट गर्म हवा या लू नहीं लगने पाए। पशु को छायादार स्थान पर रखें। किसान भाई बहनों, वर्तमान समय में जल का समुचित प्रयोग और प्रबंधन बेहद जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ सिंचाई भी एक आवश्यकता है। इन दोनों का समन्वय बनाने के लिए जो बीच की कड़ी है वह है सूक्ष्म सिंचाई, जिसके लिए ड्रिप इरिगेशन प्रमुख तकनीक है। इस तकनीक के प्रयोग से कम पानी का प्रयोग करके हम बेहतर फसल प्राप्त कर सकते हैं। इस तकनीक के प्रयोग से कृषि में जल की उपलब्धता की समस्या का समाधान किया जा सकता है, वहीं पौधों का समुचित विकास भी सुनिश्चित होता है। जलवायु परिवर्तन और मौसम को देखते हुए खेती में उतार चढ़ाव होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में आप व्यावसायिक रूप से मुर्गी पालन कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मुर्गी के नस्लों के चयन पर अवश्य ध्यान दें। अच्छी आमदनी वाला नस्लों में प्रमुख है वनराजा, ग्रामप्रिया, सोनाली, कड़कनाथ और एसएल ब्रीड आदि। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले भारत में कुक्कुट पालन का उद्योग शुरू हुआ था। मौर्य साम्राज्य का एक बड़ा उद्योग कुक्कुट पालन था। 19वीं शताब्दी से ही इसे वाणिज्यिक उद्योग के रूप में देखा गया था। कुक्कुट पालन में विभिन्न प्रकार की मुर्गियों के नस्लों का पालन करके उनके अंडे और चिकन का उत्पादन किया जाता है।
किसानों को भी फसलों के विविधीकरण और मिश्रित खेती में मुर्गी पालन फायदेमंद है। यह व्यवसाय परिवार के पालन पोषण में काफ़ी मदद कर सकता है। यदि मुर्गियों में कोई बीमारी नहीं होती और मुर्गियों का अच्छा मूल्य मिलता है। क्षेत्र में कई किसान कृषि के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी करते हैं। इसकी उन्नत नस्लों का प्रयोग आपको ज़्यादा लाभ देगा। इसकी सबसे लोकप्रिय किस्में हैं पीला सुनहरा लाल, याकिर्ण, काला और लाल, नूरी नवासी, सफ़ेद, कगार काला, चिट्टा काला और सफ़ेद चांदी, टिक्कर, भूरा और रेजा, हल्का लाल। हालांकि उत्पादकता में कम, इस नस्ल के पक्षी अपने मांस गुणों के लिए प्रसिद्ध है। अधिकांश में ब्रूडनेस है और मुर्गी एक अच्छी बैठने वाली और कुशल माँ है। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं ग्राम फरीदपुर, जिला वैशाली के युवा ग्रेजुएट किसान चिरंजीव कुमार। इनका कहना है कुंदरी की खेती कर दोगुना मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे खेती करके मैं आत्मनिर्भर बन रहा हूं। आइए सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी उनकी ही जुबानी। 3-4 वर्षों से मैं खेती में काफ़ी इच्छुक हूं और खेती कर रहा हूं, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में योगदान मिल रहा है। और मैं अभी कुंडी के खेत में हूं और अभी स्टार्टिंग ही हुआ है कुंडी का फलन, और अच्छा खासा बेनिफिट भी आ रहा है। 3000 प्रति कट्ठे के हिसाब से इसमें जो अलान बनाना पड़ता है उसमें आ जाता है खर्च, और इसमें दोगुना बेनिफिट भी आ जा रहा है, और ये लंबा लास्टिंग वाले फसल भी है। रोटरी मल्चर एक मजबूत और विश्वसनीय उपकरण है, जिससे धान के भूसे, गन्ने के कचरे और मक्के के तने जैसे फसल अवशेषों को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह खेत में बचे अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और उन्हें पूरे खेत में फैला देता है। ये कटे हुए कण बायो मल्च के रूप में कार्य करते हैं, जो विशेष रूप से गन्ने और जीरो टिलेज बुआई के लिए फायदेमंद होते हैं। रोटरी मल्चर अवशेषों के अपघटन को तेज करता है और उन्हें हरी खाद में बदल देता है, जो मिट्टी की जैविक संरचना और उर्वरता को बढ़ाता है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाजार समिति आलू प्याज मंडी पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव इस प्रकार हैं। लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2300 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। जाना आपने मंडी के भाव में उतार चढ़ाव के बारे में, ली आपने जानकारी नवीनतम तकनीकों और उपकरणों की उपयोगिता और उनके दामों के बारे में। साथ ही साथ आपने सुनी अपनी ही एक सफल साथी के सफलता की कहानी भी। कार्यक्रम में जानकारियों का ये सिलसिला रहेगा यूं ही जारी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए कार्यक्रम में हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा,
मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आम और लीची ये दोनों ही ऐसे फल हैं जो न सिर्फ स्वाद के हिसाब से लोकप्रिय हैं, बाजार में इनकी मांग बनी रहती, बल्कि स्वास्थ्य के हिसाब से भी बेहद ज़रूरी हैं। ऐसे में अगर इनकी खेती में, इनके उत्पादन में हम कुछ तकनीकों का प्रयोग करें, उनके बागों की सही तरीके से देखभाल करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो आइए इसी बारे में करते हैं बात, यानी कि लेते हैं जानकारी आम और लीची के बागों की देखभाल के बारे में। नमस्कार। गर्मियों का मौसम चल रहा है और आम लीची का सीज़न भी चल रहा है। इस मौसम में हमारे किसान भाई अपनी बागों की देखभाल कैसे करें, कैसे आम लीची का बागों का देखभाल करें जिससे कि उसकी पैदावार अच्छी हो, और कौन से कीटनाशक का प्रयोग करें, आज हम इसी सब विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा का विषय है आम और लीची के बागों की देखभाल, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नीरज, सहायक प्राध्यापक सह वैज्ञानिक। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आम और लीची की बागों की देखभाल कैसे करें। आम और लीची का जहाँ फलों के बात है के बाग का देखभाल के लिए आवश्यक जो अभी के समय में जानकारी किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए, वो पहला है कि देखिए अभी लीची मई के महीने में ये आना तैयार होना शुरू होगा, और उसके बाद जून के शुरुआती जून में आम का फल तैयार होगा। तो अभी दोनों में जो एक मुख्य बात है, जो दोनों में एक कॉमन है, जो ध्यान देने की बात है, वो सिंचाई की आवश्यकता। अब ये अप्रैल मई का महीना, इस महीने में आप दोनों आम और लीची दोनों के फलों के लिए नमी, पर्याप्त नमी की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए आप जो थाला बनाकर या टपक सिंचाई का उपयोग, जो भी आपके पास संसाधन उपलब्ध है, उसको लेके सप्ताह में एक बार सिंचाई, बाग का सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि नमी, पर्याप्त नमी से ही फलों का बढ़वार एक रूप में होता है और फलों में फटने की भी समस्या कम होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि चाहे लीची हो या आम, दोनों में फलों को फटने से बचाने के लिए नमी के साथ साथ आप बोरोन का छिड़काव करें। बोरेक्स जो 2 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ एक जो सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग से आप फलों को विभिन्न जो रूप में अच्छे गुणवत्ता के फल प्राप्त करने में मदद होगी। उसका जैसे मल्टीप्लेक्स हो या और भी कंपनी का, विभिन्न कंपनियों का जो है 2 मिली सूक्ष्म पोषक तत्व का घोल दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के आप छिड़काव करें। सर, लीची पकने पे जब उसमें कीड़े लग जाते हैं तो उससे किस तरह से उसका बचाव करें और कौन से कीटनाशक का प्रयोग करें? लीची में जो एक सबसे प्रमुख कीट है फल छेदक कीट, वो जब आप तैयार बाजार में आता है या पेड़ों पे उपलब्धता होता है, तो फल के जिस डंठल से लगा होता है फल, उसके खोलते ही उसमें एक कीड़ा दिखता है। वो उसकी गुणवत्ता को और उसके बाजार के उपयोगिता को, उसके गुणों को काफ़ी कम कर देता है। तो इसलिए अभी से ही उसका देखभाल किसान भाइयों को शुरू से ही करता है। जैसे ही फल बनना शुरू होता है उस समय से ध्यान दें। आपके खेत में अगर समस्या है तो इसे बचाव के लिए जो सबसे पहले सबसे सुरक्षित कीटनाशक का उपयोग किया जाता है वो है नीम आधारित कीटनाशक, जो उसका रासायनिक दुष्प्रभाव नहीं है। तो इसका किसी भी आप दवा का आप जो बाज़ार में उपलब्धता के अनुसार आप ले सकते हैं। उसका
5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव करें। यदि आप बनाना चाहते हैं खुद घर में तो वेस्ट डिकम्पोजर जो उसके घोल में नीम के पत्ते को आप पीस कर आप उसको तैयार करके 15-20 दिन में आप तैयार होता है, फिर उसको छान के आप उपयोग कर सकते हैं घरेलू स्तर पे। और सीधा आप वेस्ट डिकम्पोजर का भी घोल तैयार करके आप उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा जो रसायन अगर आपके ज़्यादा समस्या हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड जो है 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर दवा के घोल में आप इसका छिड़काव करें, 2 से 3 छिड़काव। और ये ध्यान रहे कि फल तुड़ाई के 10 से 15 दिन पहले किसी दवा का 10 दिन पहले आप इसको बंद कर दें। इस दवा का उपयोग आप नीम आधारित कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, अंतिम तक भी कर सकते हैं, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। सर, आम में प्रमुख कौन कौन से कीड़े लग जाते हैं और उसका बचाव कैसे करें हमारे किसान भाई? अभी देखिए, आम में 2 प्रमुख कीटों का ज़्यादा समस्या है अभी जो फल के अवस्था में है। वो पहला है कि शुरुआती समय में रेड बैंडेड फ्रूट कैटरपिलर, और दूसरा जो आगे की अवस्था में आता है वो है फल मक्खी की समस्या। अभी के कुछ वर्षों में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रचलन दुष्प्रभाव हो गया है, जिससे हमारे फलों की गुणवत्ता में कमी आ गई है। तो इसके लिए किसान भाई ध्यान दें कि आप जो भी सुरक्षित कीटनाशक, सबसे पहले आप नीम आधारित हर तरह से सुरक्षित है उसका आप उपयोग शुरू से फल बनना शुरू होता है, बीच के 10 से 15 दिन आवश्यकता अनुसार अंतराल पे आप दूसरे कीटनाशकों के साथ अदल बदल के आप उपयोग करें। और ये जो है इसके बाद आप जो भी डेल्टा मेथ्रीन या एमाबेक्टिन का 0.03% के घोल बनाकर आप इसका छिड़काव करें। सर, आप हमारे किसान भाइयों को आम और लीची के बागों की देखभाल के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान ड्रोन योजना एक ऐसी योजना है जिसके जरिए सरकार अब हमारी उपलब्धि को बेहतर तरीके से सुनिश्चित करना चाहती है। ड्रोन का उपयोग जब शुरू हुआ था तब ये बहुत सीमित स्तर पर था, पर वर्तमान समय में कृषि में भी इसके जो व्यापक प्रयोग हो रहे हैं वो काफ़ी लाभदायक साबित हो रहे हैं हमारे लिए, चाहे वो उर्वरकों का छिड़काव हो या फिर पेस्टिसाइड्स यानी कि जीव कीटनाशकों का छिड़काव या फिर भूमि की मैपिंग हो। इन सभी कामों में ड्रोन का वृहद पैमाने पर उपयोग हो रहा है। ऐसे में सरकार कैसे इसे उपलब्ध करा रही है किसानों को, कैसे उन्हें लोन मिल रहा है इसके लिए, ये सभी जानकारियां हमें मिल सकती हैं किसान ड्रोन योजना के बारे में जानकर। आइए लेते हैं इस योजना के बारे में जानकारी इस मनोरंजक फीचर फिल्म के जरिए। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है।
किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। उम्मीद करेंगे कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएं। ऐसी ही और भी जानकारियां नए विषय और नए विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे फिर रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।